अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त मैंगो पेस्ट्री की रेसिपी जो बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत सॉफ्ट है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे तैयार होता है। 3, 2, 1, go. तो ये सामने हमारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं जो घर में आसानी से मिल जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले रखा हुआ है मैदा, कंडेंस मिल्क, ऑयल जो आपके घर में होता है, और रूम टेम्परेचर पे दूध है, और घर में जो यूज़ होने वाली आम चम्मच और कप है, वनीला एसेंस है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैंगो टैंग है। रेसिपी कार्ड आपके सामने है, इसे फॉलो करें और बनाइए। मेरे पास है आधा कप ऑयल, कंडेंस मिल्क है हाफ़ कप, इसकी जगह आप इसी चीनी हाफ़ कप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रूम टेम्परेचर पे दूध है, इसको हैंड विस्क से ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कोई मशीन हमने इसके लिए इस्तेमाल नहीं की, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना होता, बस एक जैसा हो जाए। तो बस फिर इसके साथ हमने एक छन्नी रखी है, इसको हमने मैदे को छान लिया है, जो कि आप देख रहे हैं इस पर चार्ट पे सब लिखा हुआ आ रहा है। और साथ ही हमने इसमें जो है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, फिर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही बेकिंग सोडा डाला है, और मैंगो टैंग डाला है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून, अगर आपके पास प्यूरी है तो आप प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंगो टैंग डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो अब इसको अच्छी तरह से आप हैंड विस्क से ही मिक्स करें, और क्योंकि एगलेस केक है तो ये हम इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। फिर वनीला एसेंस डाल दिया है, ज़्यादा देर इसको रखना नहीं होता बाहर। और बेकिंग ट्रे मैंने जो है वो पहले से तैयार करके रखी थी ऑयल लगा के, और इसको थोड़ा सा मैदा डाल के मैंने इसको डस्ट कर लिया था। और ओवन मैंने 15 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। ये सब काम आप बेकिंग के लिए पहले से करके रखें ताकि आपके लिए आसानी हो। और इसको केक को अच्छे से टैप करें ताकि इसके एयर बबल सारे निकल जाएं। तो ये मेरा जो केक है ये 30 से 40 मिनट्स में बन के तैयार हो गया था। अपने अपने ओवन की बात होती है कि कितना आपका ओवन जो है वो हीट अच्छा है करता है, तो उस हिसाब से ये केक बन के तैयार होगा। और ये चारों तरफ से जो है वो मैंने इसको छुरी से कर लिया था। थोड़ी देर इसको मैंने ठंडा होने रख दिया था, 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए कितना ज़बरदस्त केक बन के तैयार हुआ है। अब इसके जो टॉप है इसको हम साफ़ कर लेंगे ताकि हमारी फ्रॉस्टिंग जो है वो लगाने में भी आसानी हो। इसको बिल्कुल ज़ाया ना करें, बहुत टेस्टी होता है, आप खुद खा सकते हैं या बच्चों को दे सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब इसको हम बीच में से काटेंगे, 2 हिस्सों में करेंगे। लेकिन ये है कि याद रखिए कि केक को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। गरम गरम केक काटेंगे तो ये टूट जाएगा। और एगलेस केक की एक ये ख़ासियत होती है कि इसको आपको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे आने देना चाहिए, तो वरना ये टूटना शुरू हो जाता है। मैंने केक के ऊपर ये जो है शीरा लगाया है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि केक को और मॉइस्ट और सॉफ्ट करता है। तो आप भी सीधा ब्रशिंग कीजिए। और 200 ml मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है जो कि पहले चिल कर ली थी, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पाउडर शुगर डाली है। इसको अच्छी तरह से हैंड विस्क से ही मैंने विस्क कर लिया था, और इसको अच्छी तरह से करते रहिए कि इतना अच्छा होना चाहिए कि देखिए बॉल जो है मैं इसको उल्टा भी कर रही हूँ तो ये गिर नहीं रही है। तो आपकी भी ऐसी ही होनी चाहिए। क्योंकि मैंगो एगलेस केक बन रहा है, पेस्ट्री बन रही है, तो ये जनाब हमें इसके लिए चाहिए है मैंगो प्यूरी हाफ़ कप, और 1/4 कप चीनी, हाफ़ कप पानी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बहुत देर इसको पकाना नहीं है, बस ये कि चीनी अच्छी तरह घुल जाए तो ये आपकी जो प्यूरी है वो रेडी हो जाएगी। अब इसको छान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर जितने भी जो ज़र्रात हैं बारीक बारीक से वो निकल जाएं, और आपकी बिल्कुल ही एक प्लेन प्योरी बन के तैयार हो जाए। अब केक के ऊपर ये मैं फ्रॉस्टिंग लगा रही हूँ जो मैंने अभी आपके सामने तैयार की थी। इसको अच्छी तरह से चारों तरफ लगाइए। दूसरा जो केक का पीस था वो टॉप इसका मैंने ऊपर रखा है, इसके ऊपर भी आप ये ब्रशिंग कीजिए। और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा। साथ ही ये जितनी भी मेरे पास ये व्हिपिंग क्रीम है, फ्रॉस्टिंग है, सारी वो वापस लगा रही हूँ। अच्छी तरीके से इसको आप चारों तरफ से कोट कर लीजिए। और जो प्यूरी हमने तैयार की थी उसको आप इसी तरह से चम्मच के मदद से फैलाइएगा, और सॉफ्ट हाथों से फैलाइएगा, वरना आपकी सारी क्रीम जो आपने लगाई है वो ख़राब हो सकती है। तो बस इतना आप ये करके देखिए, बहुत मज़ेदार बनेगा।
अब इसके ये पीसेस कट कीजिए और नाइफ़ को जब आप एक दफ़ा इस तरह करें तो टिश्यू से ज़रूर साफ़ कर लीजिए ताकि आपकी जो कटिंग है वो बहुत नीट हो। अब बाकी मेरे पास जो फ्रॉस्टिंग बची थी उसको मैंने इस तरह डेकोरेट कर लिया है। अब आप इसको आपका जिस तरह दिल चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। और मैंने चॉकलेट भी ये लगा दी थी, तो आपका जो दिल चाहे आप मैंगो के पीसेस भी काट के रख सकते हैं। अब आपके पास सीज़नल कोई भी फ्रूट हो, स्ट्रॉबेरी है, आपके पास पाइनएप्पल है आपके पास, तो आप इसकी भी प्यूरी इसी तरह सेम तरीके से बना सकते हैं और लगा सकते हैं। और चॉकलेट सॉस भी बना के आप लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। ये देखिए कितना मज़ेदार ये केक है, होममेड है, घर में ही बनाइए, बाहर से लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एंजॉय कीजिए। ये एगलेस केक है मेरे उन फ्रेंड्स के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए जो कि बिल्कुल एग पसंद नहीं करते, एलर्जिक हैं, कि बनाएं और एंजॉय करें। देखिए कितना मज़ेदार ये लग रहा है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।